सभी का स्वागत है और अब हम बात करेंगे किट कमी और संकट। राजधानी रायपुर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जांच किट की कमी मरीजों की पहचान में रोड़ा बन रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में सर्वाधिक डेंगू के मामले रायपुर में देखने को मिल रहे हैं और यहां जनवरी से अब तक जिले में 49 केस मिल चुके हैं। इसमें 34 केस जुलाई में ही सामने आए। वहीं मलेरिया के 2 मरीज मिले हैं। डेंगू और मलेरिया रोगियों की पहचान के लिए हर दिन 500 से अधिक जांच की जरूरत है, लेकिन जांच किट की कमी की वजह से अधिकतम 300 जांच ही की जा पा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा गया है। राजधानी में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले और जांच किट की कमी मरीजों के लिए संकट बन रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां डेंगू और मलेरिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जांच की कमी है, किट का संकट है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जैसे ही कोरोना संकट काल में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा कम हो रहा है, वहीं डेंगू लेकर सरकार चिंताजनक में मोड़ पे आ रही है। सरकार का कहना है कि डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं टेस्टिंग को लेकर भी किट की कमी देखी जा सकती है। लगातार लगभग मैं बात करूं तो पिछले कई महीनों से बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ रायपुर में बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में किट की संख्या कम होने के कारण लगभग प्रतिदिन 500 से ज्यादा किटों की जरूरत है, जिससे टेस्टिंग की जाए। लेकिन अभी प्रदेश में इतनी संख्या में किट उपलब्ध नहीं है जिससे सरकार ये टेस्टिंग कर सकती है। जी, इसको लेकर पत्र भी लिखा गया है। रोहित, क्या किसी तरीके का कोई जवाब आया है कि आखिर कब तक जो किट है वो उपलब्ध हो पाएगी? देखिए, पत्र तो लिखा गया है, पत्र को लेकर अभी कोई भी जवाब लेकर सामने नहीं आया। किट की मांग की जा रही है क्योंकि किट में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर टेस्टिंग की जाएगी तो जितनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग की जाएगी उतनी जल्दी इसको नियंत्रित किया जा सकता है और इसका इलाज भी शुरू हो सकता है। ऐसे में अगर किट की कमी है तो ऐसे में टेस्टिंग को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे में अगर एक समय पर पत्र लिखा गया है जिसको लेकर अभी कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी पत्र की जवाब आएगा और छत्तीसगढ़ में किट की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। जी, ये तो बात हो गई रोहित, किट अभी नहीं उपलब्ध हो पा रही है और अभी किसी तरीके का कोई जवाब भी सामने नहीं आया है। लेकिन डेंगू मलेरिया के जो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, क्या इसकी रोकथाम के लिए किसी तरीके के कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अक्सर बरसात के महीने में या उससे पूर्व के महीने में देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में बड़े संख्या में और बड़े आंकड़े डेंगू मलेरिया के निकलकर सामने आते हैं, जिसको लेकर नगर निगम की टीम समय समय पर छिड़काव करती है। लेकिन कोरोना काल होने की वजह से इस बार ये छिड़काव भी नहीं किया गया है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया के मरीजों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं मैं बात करूं बरसात के सीजन में, बरसात में जब बारिश होता है तो कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है, तो इससे न कहीं डेंगू और मरीज के मलेरिया के जो मरीज हैं वो लगातार सामने जिला अस्पतालों में पहुंचते हैं। लेकिन अब जिला अस्पतालों में पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था भी देखी जाती है। और वहीं ना कहीं वही बात करूं टेस्टिंग को लेकर किट नहीं है। ऐसे में जो संक्रमित मरीज उनका सामने आते हैं तो उनकी इलाज के लिए भी दिक्कतें रोहित, जैसे कि आप बता रहे हैं कि डेंगू मलेरिया के जो मरीज है वो हर साल मिलते हैं और हर साल मरीजों की संख्या में इजाफा बरसात के दिनों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि पहले से ही तैयारियां क्यों नहीं की गई? पहले से ही किसी चीज का जो कमियां आप देखने को मिल रही है उनके इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे लेकर पूर्व से इसकी तैयारियां क्यों नहीं की। हर साल बड़े आंकड़े डेंगू और मलेरिया के छत्तीसगढ़ में देखने मिलते हैं। वहीं मैं राजधानी रायपुर की बात करता हूँ, राजधानी रायपुर में भी लगभग हर साल 1000 से ऊपर मरीज इसके सामने आते हैं। तो ऐसे में पूर्व से तैयारी न किया जाना, सरकार सिर्फ कोरोना को लेकर इस समय सक्रिय निकल आई है, कोरोना के तीसरे वेव को लेकर तैयारी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी बीमारियां हैं उसको लेकर भी तैयारी करना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे में अगर डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ते हैं तो नई बीमारी के इंतजाम कर रहे हुए आप पुरानी बीमारी का ख्याल न रखें, ये भी कहीं ना कहीं गलत है और इसका पहले से ही ख्याल रखना चाहिए था। देखते हैं कि क्या कुछ इस कमी को दूर कैसे किया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जुड़ने के लिए। राजधानी में लगातार आपको बता दें कि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लगातार इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। मलेरिया डेंगू के मरीज मिलते हैं लेकिन पहले से कोई तैयारी नहीं की गई। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि कोरोना काल में जनता दरबार लगाना बंद कर दिया गया था और उसके बाद फिर से जनता दरबार मुख्यमंत्री ने लगाना शुरू किया है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
फरियादियों को बैठाया जाता है और मुख्यमंत्री खुद उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और निस्तारण का आश्वासन देते हैं।